श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। अब सवाल उठता है दोस्तों कि तीनों सीढ़ियां साथ क्यों चलती हैं? जैसे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने वेदांत को केवल पढ़ा या समझा नहीं, उन्होंने उसे जिया। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, पर क्या सब कुछ हमारे भीतर उतरता भी है? क्या केवल सुन लेने से ज्ञान मिल जाता है? नहीं, वेदांत कहता है ज्ञान कोई सूचना नहीं, आत्मा का अनुभव है। और इस अनुभव तक पहुंचने की तीन सीढ़ियां हैं, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। एक पौराणिक कथा कहती है, एक बार मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, क्या धन से अमरता मिल सकती है? ऋषि बोले, नहीं, अमरता मिलती है आत्मा के अनुभव से, और उसके लिए सुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और फिर उस सोच को जपना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। आज के वीडियो में दोस्तों उसी यात्रा की शुरुआत है। सबसे पहले हम जानते हैं श्रवण, शुद्ध रूप से सुनना क्या होता है। श्रवण यानी शास्त्र के वाक्यों को गुरु कृपा से सुनना। यह केवल कान से सुनना नहीं, बल्कि पूरे चित्त से ग्रहण करना है। उपनिषद में कहा गया है, श्रवणम ज्ञान जनकम भवति, श्रवण से ही ज्ञान का बीज पड़ता है। कभी ध्यान दिया है कि हम क्या सुनते हैं, उस पर मन की परछाइयां पड़ जाती हैं। इसलिए वेदांत में कहा गया है, गुरु के पास बैठो, शुद्ध चित्त से सुनो। जैसे शंकराचार्य के शिष्य हस्तामालक, उन्होंने केवल एक बार आत्मज्ञान की बात सुनी और साक्षात्कार हो गया। क्यों? क्योंकि उनका चित्त पहले से ही निर्मल था। जब मन शांत हो, श्रवण ही समाधि बन जाता है। अब बात करते हैं मनन की। मनन यानी शंका और द्वंद्व का समाधान। अब सवाल उठता है कि जो सुना उस पर सोचे कैसे? मनन यानी विचार करना, अपने भीतर उठ रही शंकाओं का समाधान करना। मैं आत्मा हूँ, लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता? यदि आत्मा अजर अमर है तो मृत्यु का भय क्यों है? मनन का कार्य है इन प्रश्नों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें ज्ञान की अग्नि में समर्पित करना। चलिए एक पौराणिक दृष्टांत देता हूँ। दोस्तों, नचिकेता ने यमराज से मृत्यु का रहस्य पूछा, और जब तक उसे उत्तर नहीं मिला, उसने सत्य को नहीं छोड़ा। मनन यही है, जब प्रश्न उत्तर की मांग करने लगे और अंततः मौन बन जाए। अब चलिए बात करते हैं निधि ध्यासन की। निधि ध्यासन यानी जो सुना और जाना उसमें जीना। अब बारी है सबसे कठिन सीढ़ी की, निधि ध्यासन यानी उस ज्ञान का निरंतर ध्यान, हर क्षण हर श्वास में। अहम ब्रह्मास्मि यह केवल एक वाक्य नहीं, यह वह स्थिति है जहाँ सोच नहीं रहती, बस अनुभूति होती है। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने वेदांत को केवल पढ़ा या समझा नहीं, उन्होंने उसे जिया। कभी कभी ध्यान में बैठते ही वो कहते थे, मैं कहाँ हूँ, कौन बोल रहा है, सब कुछ वही है। निधि ध्यासन वही है, जब तत्वमसि अनुभव बन जाए और केवल वाक्य न रहे। अब सवाल उठता है दोस्तों कि तीनों सीढ़ियां साथ क्यों चलती हैं? कई बार लोग सोचते हैं पहले सुन लेंगे, फिर सोचेंगे, फिर ध्यान करेंगे, पर वेदांत कहता है ये तीनों एक ही संगीत के सुर हैं। जैसे वाणी श्रवण है, विचार मनन है, और मौन निधि ध्यासन है। इन तीनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, तभी ज्ञान संस्कार बनता है और फिर मुक्ति की ओर लेकर जाता है। मित्रों, जब हम जीवन की भागदौड़ में उलझते हैं तो यही तीन सीढ़ियां हमें ऊपर उठने का रास्ता देती हैं। कौन सी सीढ़ियां? सुनो पर मन से नहीं, मौन से। सोचो पर उत्तर के लिए नहीं, शांति के लिए। और जियो उस शांति को। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी की किताब में कुछ पन्ने खाली छोड़ दो, ताकि आत्मा खुद अपनी कहानी लिख सके। अब अगले वीडियो हम जानेंगे, अहंकार या आत्मा, मैं कौन हूँ? क्या जो मैं बोलता है वही आत्मा है, या वो मैं कुछ और है, एक भ्रम? माइंड फिट स्पिरिचुअल से जुड़े रहिए, क्योंकि यह यात्रा बाहरी दुनिया से नहीं, अब भीतर के ब्रह्मांड की ओर मुड़ चुकी है। मेरे साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण।